बंधन आपका मन का बंधन है, तो ये मन का आपके गाढ़ा बंधन लगा हुआ है। और तीसरा बंधन आपका सबसे बड़ा धन का बंधन लगा हुआ है, धन। तो आप धन से बंधे हुए हो। अगर आप कहीं चले जाओ रिश्तेदारी में, कहीं बाजार में, कहीं और, तो तुरंत भाग करके घर पर आओगे कि कहीं पीछे से चोर उचके न घर में घुस जाए। तो आपका ध्यान कहाँ रहेगा? घर में जो आपका धन जेवर रखा हुआ है, आपका जीवात्मा तो उसमें लगी रहेगी कि चोर कहीं ढूंढ करके ले न जाए। शरीर है तो शरीर में आपका लगा रहेगा कि शरीर हमको आराम से मिले, आराम से रहे, इसको कोई तकलीफ ना हो, इसको कोई परेशानी नहीं हो। मन आपकी उछल पुछल करता है कि आज सत्संग का काम है, चलो नहीं आज नहीं चलेंगे, वहाँ गर्मी रहेगी, ऐसा रहेगा, क्या करेंगे, 2-2.5 घंटे तक बैठे रहेंगे, आराम से रहेंगे, यहाँ तेरी मेरी करेंगे, गपशप लड़ाएंगे, एक दूसरे की चुगली चावट करेंगे, तो उसमें कितना लाभ मिलेगा। तो इस तरह से ये हर तरह का बंधन। अब गुरु महाराज हमको क्या समझा रहे हैं कि ये तन आपका, मन आपका, धन ये मुझे दे दो। अब आप ये विचार करोगे कि ये बाबा जी अगर हमारा तन भी ले लेंगे, मन भी ले लेंगे, हमारा धन भी ले लेंगे, तो हमारे पास में बचेगा क्या? हम तो लुट गए, फिर हमारे पास तो कुछ नहीं रहा, हम किसी काम के नहीं रहे। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं वो ना आपके तन के भूखे हैं, ना आपके मन के भूखे हैं, और ना आपके धन के भूखे हैं, क्योंकि इनके पास में तो बहुत बड़ा भक्ति नाम का इतना धन है कि लोग इनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। अगर इनके पास में कुछ न होता तो इनके पीछे कौन भागता? दूसरी बात है कि आपके पास में धन है तो आपके पीछे पीछे कितने लोग भाग रहे हैं? विचार करो, कोई नहीं भाग रहा। तो कहने का मतलब है कि जब आप लोग गुरु महाराज के सामने बैठ करके और ये आप लोग अपने संकल्प करोगे कि गुरु महाराज ये तन है, इससे मैंने बहुत बहुत खोटे बुरे कर्म किए हैं, मैंने बहुत गंदे कर्म किए हैं, ये इतना गंदा है, इतना मलिन है, इतना दूषित है, आप लोग मेरे इस तन को ले लो और इस तन को मेरे को साफ कर दो। अगर आपका ये कपड़ा ऐसे ही पहने रहोगे, कितने दिन पहनोगे? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जब इसमें बदबू आने लग जाएगी तो इस कपड़े को आपको उतारना पड़ेगा। उतार करके किसको दोगे? आप लोग धोबी को दोगे कि ये धोबी को बुला करके कहोगे कि ये मेरा कपड़ा है, आप इसको ले जाके साफ कर दो। अब धोबी भी उस कपड़े को कैसे साफ करेगा? इसको रगड़ा मारेगा, इसको कूटेगा, इसको पीटेगा, इसको क्या करेगा, क्या ना करेगा, इसमें एसिड डालेगा, सोबा डालेगा, सर्फ डालेगा, क्या करेगा, उबालेगा, क्या करेगा, वो तो उसका काम है। और उस कपड़े को साफ करके उसके ऊपर प्रेस करके अच्छी तरह से, और जब आपको वापस देगा तो बड़े आप लोग शान के साथ उस कपड़े को पहनोगे। तो पहली बात तो यह है कि जब आप लोग अपना जो तन रूपी कपड़ा है, जब सतगुरु को आप लोग सौंप देंगे, तो जब सतगुरु को सौंप देंगे तो सतगुरु इस तन के कपड़े को शुद्ध करके, साफ करके, और फिर ये शरीर क्या करेंगे? अपने पास थोड़ी रखेंगे, ये शरीर आपको वापस दे देंगे कि आपने मुझे शरीर दिया, मुझे गंदा दिया था, लेकिन मैंने साफ करके मैंने आपको ये वापस दे दिया। अब आप एक काम करना, अब आपके पास में ये शरीर है जो शुद्ध है, साफ है, गंदा नहीं है, इस पे कोई मलिनता नहीं है, कोई धब्बा नहीं है, लेकिन अब आगे से कोई गंदा काम मत करना, आगे से आप कोई खोटा बुरा काम मत करना, और आप इस शरीर को मैंने साफ करके दिया है तो इसको साफ का साफ रखना। अब आपका मन है जो उठा पटक करता है, जो आकाश पाताल बांधता है, और जो यहाँ फंसाने का काम करता है, आपसे खोटे बुरे कर्म करवाता है, तो ये मन है, इस मन को आप गुरु महाराज को दे दोगे तो ये मन को समझाएंगे, और मन के क्या है कि ये पंखड़ियां, ये हाथ, ये पैर, ये सब तोड़ देंगे, और तोड़ करके फिर क्या हो जाएगा? ये न भागने लायक नहीं रहेगा, न ये दौड़ने लायक रहेगा, और न ये कुछ करने लायक रहेगा। इसको ऐसा मुष्टंड एक बना करके इसका हाथ भी काम नहीं करेगा, पैर भी काम नहीं करेगा, और इसको ऐसा तोड़ मरोड़ करके और इसके साथ में रख दिया जाएगा, और कहेंगे कि अब जाओ और वहाँ जीवात्मा के साथ में घर में रहो।
तो फिर ये मन की भागदौड़ खत्म हो जाएगी और ये मन जो आपने दिया उसको सुधार करके समझा करके और आपके साथ में फिर दे देंगे तो ये मन आपकी खुरापात नहीं करेगा। अब आपका जो धन है, जो धन आप लोग देने की इच्छा कर रहे हो सतगुरु को कि ये धन जो मैंने कमाया है ये धन मैंने मेहनत ईमानदारी से नहीं कमाया। अगर आप लोग मेहनत ईमानदारी से कमाओगे तो कोई भी धन इकट्ठा नहीं कर सकता। अगर करोड़पति बनता है तो मेहनत ईमानदारी के पैसे से करोड़पति नहीं बन सकता। अरबपति बनता है, खरबपति बनता है तो वो मेहनत ईमानदारी से नहीं बन सकता। वो जब उल्टा काम करेगा तब जाकर के वो दूसरे अनर्गल काम करेगा, तब जाकर के उसके पास में पैसा इकट्ठा होगा। जब पैसा इकट्ठा होगा तो ऐसा दूषित धन जब घर परिवार में आ जाता है तो वो नाना प्रकार की दुख तकलीफ बीमारियां कलेश कलेश रगड़े झगड़े घर के अंदर खड़ा कर देता है और सारा का सारा परिवार दुखी और परेशान हो जाता है। इसलिए जब गुरु महाराज के सामने बैठ करके ये प्रार्थना की जाती है कि गुरु महाराज मेरे पास में किसी भी प्रकार से कमाया हुआ ये जो धन है, मैं ये धन सारा का सारा आपको अर्पण करता हूँ। ये सारा का सारा धन आपको अर्पण करता हूँ। जब ये सारा धन वो गुरु महाराज को अर्पण कर देते हैं तो ये उसको शुद्ध करके वो आपको वापस कर देते हैं और फिर आपको हिदायत देते हैं कि आपको ये जो धन दिया इससे कोई गलत काम मत करना, इसको अच्छे काम में खर्च करना, लोगों के भले में खर्च करना, लोगों के दुख दर्द में खर्च करना, दुखी लोगों की सेवा करना, लेकिन इससे किसी को सताना मत, किसी को रुलाना मत और किसी के हक को मत छीनना, किसी को नाजायज परेशान मत करना। अगर करेगा तो तेरे ऊपर कर्म लग जाएंगे। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जब आप लोग तन मन और धन जब गुरु महाराज को अर्पण कर दोगे और गुरु महाराज वो आपका शुद्ध करके वापस कर देंगे तो फिर क्या होगा। ये जो आप लोगों का ये घाट है, यहाँ जिस घाट के ऊपर बैठे हुए जीवात्मा यहाँ पर, तो जब आप लोग अंदर चलने की कोशिश करोगे अपनी आँख कान नाक को बंद करके और यहाँ पर जब दर्शन करोगे, गुरु के घाट पर आओगे, जीवात्मा के घाट पर आओगे, तो ये जो आप लोग तस्वीर में दर्शन कर रहे हो, ये ऐसे जैसे महापुरुष आपको अंदर घट में मिलेंगे। जो अंदर जाने वाला होगा वही आपको अंदर मिलेगा। अगर अंदर जाने वाला नहीं होगा तो वो आपको शरीर के अंदर आपको घट घट में दर्शन नहीं देगा। इसलिए आप लोगों के सामने ये प्रार्थना की जा रही है कि आप जिसके अंदर बंधे पड़े हो तन मन धन के अंदर, ये तन मन धन भी आपका इस किराए के मकान का समय पूरा होगा, इसको खाली करना पड़ेगा। उस समय आपका तन भी धरती पे रह जाएगा, मन भी छूट जाएगा और ये धन भी छूट जाएगा। क्या काम आएगा आपके, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए समय से पहले वक्त के संग सतगुरु के पास में पहुंचकर आप तन मन धन दे करके उसको शुद्ध साफ करा करके अपने घर की तरफ चलने की तैयारी करो। तो ये आप सब लोगों से गुजारिश प्रार्थना की जा रही है। तो आप सब लोग बोलो जय गुरुदेव।